فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज आपको पता है कि शब बारात है और शब बारात को आज मैं बच्चों के साथ छोटी सी एक्टिविटी करके, छोटी सी सरगर्मी करके इस रात का इंट्रोडक्शन अपने बच्चों के साथ करवाना चाह रही हूँ। और इसके लिए मैं एक मिनी मस्जिद बनाना चाह रही हूँ, एक इबादत गाह छोटी सी बनाना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों को फिर मैं इस एक्टिविटी के थ्रू इस रात की फजीलत के बारे में बताऊँगी। और फिर हम जब बच्चे एक नई चीज़ देखेंगे ना, तो फिर यहाँ पर बैठ कर इबादत करने का भी उनको बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों को पता है कि जो आजकल मोस्टली बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, सो कॉल्ड स्कूल जिनको मैं कहूँगी, लाइक बीकन हाउस हो गया या इससे भी ऊंचे ऊंचे स्कूल, इसमें मैंने देखा है कि बच्चों को ना एक्टिविटी के थ्रू हर चीज़, हर पैगाम दिया जाता है और बच्चे बड़ी जल्दी उस चीज़ को कैच करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि उन स्कूलों में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जो हमारे बच्चों को हमारे मज़हब से दूर कर रही हैं। लेकिन क्या है ना कि अपनी कब्र में जाके ना अपने बच्चों का सवाल ज़रूर होना है हमसे। तो मेरा ख्याल है कि मैं अच्छी चीज़ हमेशा हर जगह से ज़रूर पिक करती हूँ। तो मैंने वहाँ से इस आइडिया को पिक किया कि हमें भी अपने बच्चों को बजाय के नसीहतें करने के एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ताकि बच्चों का ताल्लुक़ जो है ना मजबूत हो जाए। बच्चे इस चीज़ से फेडअप ना हो, बल्कि बच्चे इस चीज़ को इंजॉय करें और ये बच्चे इस चीज़ को अपने ज़िंदगी का हिस्सा माने, ना कि इससे दूर भागें। तो मेरा ख्याल था कि मैं आज ऐसी सेलिब्रेशन करूं कि बच्चे इस रात में इंजॉय भी करें और इस रात को याद भी रखें। सो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा घर में ना एक कॉर्नर ढूंढा। मैंने कॉर्नर ढूंढ के फिर मैंने यहाँ पे छोटा सा ना एक मिनी मस्जिद के तौर पर ना कुछ बनाना चाहा। तो बस मैं उसी के लिए ये एक स्टैंड ले आई हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक वाइट मैट्रेस का कवर था। इसके साथ में ना इर्द गिर्द इलास्टिक लगा होता है, तो ये इलास्टिक जो है ना हेल्प करनी थी इसने मुझे कि इसने पकड़ मजबूत कर ली ना इस स्टैंड पे। और इसी तरह हमारे घर में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द जिनको हम यूज़ करके एक अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं। तो बस इसके लिए ना आपका ज़हन ज़रा क्रिएटिव होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे नीचे ना जाए नमाज़ बिछाया, क्योंकि एक तो ये है कि यहाँ पर बहुत अच्छी की बहुत कीमती चीज़ें, हमारी तस्बीहात, हमारे कुरान पाक को रखना है, पाक साफ़ जगह का एहतमाम करना सबसे ज़्यादा अहम बात है। फिर मुझे लगा कि एक और जानमाज़ बचाना चाहिए, क्योंकि जैसे ठंड है ना, ज़मीन से ठंड बच्चे को लग सकती है, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। और फिर ये है कि इबादत करते करते समटाइम बच्चों को नींद भी आ जाती है, या हम जैसा बंदा नींद में आ जाता है। तो मैंने ना ये 2 जानमाज़ यहाँ पर सेफ साइड बिछा दी है। मैंने सोचा कि रमज़ान भी आ रहा है, तो ये एक कॉर्नर में घर में चीज़ बनी होगी ना, तो वहाँ पर जाकर इंशाल्लाह जब भी टाइम मिले इंसान कुरान पाक पढ़ लेता है। ले जी मेरी बेटी आ गई। जब मेरी बेटी आ गई ना, तो मैंने सोचा कि मैं इस काम को यहीं पे ऐड कर दूँ, इसको सुला दूँ, ये हर चीज़ ख़राब करेगी। लेकिन इसके बाबा भी यहीं पे आ गए, तो उन्होंने मुझे मना किया कि बच्चों को इस चीज़ से दूर नहीं करना चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बच्चों को मस्जिद से दूर रहने का नहीं हुक्म दिया।
उनका कहना था, मेरे हस्बैंड का कहना था कि बच्चे जो हैं अगर हम इसी उम्र में इनको इन चीज़ों से दूर करेंगे ना तो वो अगली उम्र में भी दूर ही भागेंगे। तो बच्चों के साथ ही इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। ले जिनके बाबा ये कह के चले गए तो मैंने कहा चलो भी ठीक है, अभी आ जाओ भी बेटी जी, हम मिल के करते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चों को साथ मिला लिया जाए ना तो बड़े इंटरेस्टिंग काम करते हैं। ये लीजिए मैं आपको पहले दिखा दूँ एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़। ये मैंने ना दराज से ऑर्डर की थी। बेसिकली मैंने रमज़ान के लिए ही ऑर्डर की थी, लेकिन अगर आपके पास स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के लिए ये बेस्ट है। वहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये चीज़ बेस्ट है। और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूँगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि देखने वालों को ये बहुत अच्छी लगेगी चीज़। और इंशाल्लाह अगर आप ऑर्डर भी करना चाहेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये देखें जी, ये एक ना रैक है जिसमें हम बुक्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं या स्टडी टेबल से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको रमज़ान के हिसाब से इसलिए ऑर्डर किया था कि हम इसमें कुरान पाक या तस्बीहात या इस तरह की चीज़ें जो है ना रख कर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और इजीली हमें हर चीज़ जो है ना सेफ साइड एक जगह पे मिल भी जाएगी। बड़ा अच्छा लगा मुझे ये, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई ज़्यादा बेहतर मुझे ये लगा। बहुत अच्छी चीज़ थी। बहरहाल जी, ये देखें मेरी बेटी जो है ना साथ साथ मेरे थोड़ा सा हेल्प करवा रही थी लेकिन ये है कि मज़ीद आगे हेल्प जो है ना इसकी मैं बाद में लूँगी। पहले ये है कि इसको थोड़ा सा सुला देते हैं, क्योंकि इस टाइम अगर ये सो जाएगी ना तो रात को फ्रेश हो जाएगी। और फिर जब इसका भाई आएगा ना तो मिलके ये दोनों यहाँ पर बैठेंगे और इसको इसका भाई थोड़ी सी इबादत करना भी सिखाएगा। ये भी आपने स्टार्ट में जो देखा ना तिलावत लगी हुई है, मैंने हाइलाइट्स में तिलावत लगाई है, वो मेरा बेटा तिलावत कर रहा है, मेरे बेटे की आवाज़ है। माशाल्लाह उसने कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया, अभी 3-4 सिपारे किए हैं। तो मैंने कहा था कि अब तुम्हारी आवाज़ की तिलावत जो है ना मैं यहाँ लगाऊंगी। ये देखिए, ये भी मेरे पास एक रेड कलर का रिबन है और मैंने सोचा कि इस रिबन से थोड़ी सी ना इसकी डेकोरेशन हो जाए और जो खूबसूरत भी लगे। वाइट कलर पर रेड कलर वैसे ही इन्हांस होता है, तो मुझे लगा कि ये यहाँ पर बहुत खूबसूरत लगेगा। और मुझे जो लगा वो बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि एक छोटे से रिबन ने इस पूरी मस्जिद को इतनी खूबसूरत लुक दे दी कि बहुत बहुत प्यारी लुक दे दी। अब ये देखें ना कि इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना घर में हमारे पास वेस्ट पड़ी होती हैं, लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत खूबसूरत निखर कर सामने आती हैं जी। ये देखें जी, ये इतनी सी मस्जिद हमारे पास बन गई है जी। हमारे पास छोटा सा कुरान पाक है, ये आप अपने पर्स में भी रख के लेके जा सकते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। आप देख रहे होंगे कि इसके साथ साथ तर्जुमा भी लिखा हुआ है और नीचे उसी तर्जुमे की तफसील भी लिखी हुई है, तो उसकी तफसीर भी आप पढ़ सकते हैं और तर्जुमा भी पढ़ सकते हैं। जब मेरा दिल कर रहा होता है ना कि अल्लाह ताला मेरे से मुखातिब हो तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से मुखातिब हूँ तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो ये जब आप तर्जुमे के साथ ये चीज़ पढ़ते हैं ना, एक एक आयत में यकीन करें इतना सुकून मिलता है ना, असल मायने में पता चलता है कि कुरान पाक क्या है, हमें क्या पैगाम दे रहा है, ये कैसे एक हदायत की किताब है। बहुत मज़ा आता है। और ख़ास तौर पे घर में अगर ऐसा एक कॉर्नर सा आप बना लें जहाँ पे बैठकर आप जब आप इजी हों, जब आप थोड़ा सा फ्री हों, तो कुरान पाक को ज़रूर पढ़ा करें। कुरान पाक सिर्फ़ एक बंद करके रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये हदायत की किताब है और ये उन लोगों को ही हदायत देती है जो हदायत लेना चाहते हैं। खैर, ये एक लंबी बात है। ये देखें जी, ये मैं एक बॉक्स लेकर आई हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक वॉच बनी हुई है। यहाँ पर बच्चे टाइम देख सकते हैं, मोबाइल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा टाइम देखने के लिए। पास ही ये चीज़ होगी। ये असल में बैंगल स्टैंड है, लेकिन मैंने इसको कभी भी एज अ बैंगल स्टैंड यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं इसको हमेशा डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ
और जैसे कि मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर अपनी कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो हमें इबादत के तौर पर यूज़ हम करते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चे ऐसी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे आपने देखा होगा अमूमन लोग बर्थडे करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चों को, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपके बच्चों का इंटरेस्ट भी फिर बर्थडे तक ही रह जाता है। माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में वो गलत है। अगर आप अपने बच्चे को इस्लामी तालीम दें उसी अंदाज से जिस तरह बच्चे पसंद करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये देखें जी, ये कुछ अज़कार हैं जो कि छोटी छोटी दुआएं हमारे पास होती हैं ना, हम अक्सर पढ़ते हैं, आपके पास भी होती होंगी, वो मैंने इस स्टैंड में हैंग कर दी हैं ताकि ये भी हमें कहीं ढूंढनी ना पड़े। अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मैंने यहाँ पे रख दी है कि जब आप फ्री हों तो यहाँ पर आकर आराम से आपको हर चीज़, हर तस्बीह मिल जाए, और कुरान पाक तर्जमे वाला बग़ैर तर्जमे के मिल जाए। अच्छा, एक अहम बात, सबसे अहम बात यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ कि बच्चे जो है ना, आपको पता है कि ये हर उस एक्टिविटी में अट्रैक्ट करते हैं जहाँ पे उनको उनकी फेवरेट चीज़ मिलती है। तो खाने का पीने का एहतमाम ज़रूर करें जब भी आप बच्चों को अब ऐसी चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि बच्चों का जो है ना इंटरेस्ट बंधा रहे। ये बच्चों को थोड़ा बहुत लालच देना पड़ता है, इसको आप रॉन्ग मीनिंग में ना लेके चाहिए। वो आपने वाक़या सुना है ना कि एक ज़ईफ़ा थी, वो अपने बेटे को नमाज़ पढ़ने का कहती थी और कहती थी बेटा जब तुम नमाज़ पढ़ोगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हें शक्कर देंगे, और रोज़ अपने बेटे के सरहाने के नीचे शक्कर रख देती थी। बेटा उठता था, नमाज़ पढ़ता था और शक्कर खाता था। एक दिन वो शक्कर रखना भूल गई और उनको अचानक से याद आया कि बेटा तो शक्कर लेने गया है उसके सराहने के नीचे और मैं तो रखना भूल गई, आज तो मेरे बेटे पे सच साबित हो जाएगा। अब क्या था कि अल्लाह ताला ने उस बुढ़िया के सच को बचा लिया, झूठ को बचा लिया। अल्लाह ताला ने अपने मौजज़ा दिखाया और वहाँ पर फरिश्तों के थ्रू शक्कर भिजवा दी, और जब बेटे ने सराहना उठाया तो वहाँ पे शक्कर मौजूद थी, और बेटे का भरम कायम रहा अल्लाह पर भी और अपनी माँ पे भी। तो अल्लाह ताला ऐसे मदद करते हैं। देखें, हमें बच्चों की मेंटालिटी को समझना चाहिए। बच्चे हमारी मेंटालिटी में नहीं आ सकते, हमें बच्चों की मेंटालिटी में जाना चाहिए। तो हर वो चीज़ यहाँ पर रखें। मैंने भी चॉकलेट्स रखी ताकि ख़ास तौर पे मेरी छोटी बेटी जो है, अभी उसको तो नहीं इन चीज़ों का पता, लेकिन वो सीखेगी इस चीज़ों से, और वो जब उसको यहाँ पे आके चॉकलेट मिलेगी तो उसकी पूरे घर में ये वाली जगह ना उसको मेन अट्रैक्ट करेगी। अभी जी इस तरह की मस्जिद में थोड़ी बहुत लाइट का भी होना बहुत ज़रूरी था। ये लालटेन वाली लाइट मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने जी रेल रख दी और फिर मैंने कहा कि मैं ये लाइट भी हैंग कर दूँ, इससे भी बच्चों की अट्रैक्शन बनी रहेगी और पूरे घर में आप यकीन करें वो इस कोने को ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन यहाँ पे आने की इजाज़त सिर्फ मैं अपने साथ ही दूँगी कि हमारी मजहबी चीज़ें यहाँ पड़ी हैं, हमारे मजहबी कुरान पाक पड़ा है, जिनको हम बच्चों के हाथ इस तरह ही नहीं दे सकते। खुद पेरेंट्स का यहाँ होना ज़रूरी है। एक जायनमाज़ है, ये आपने देखा होगा, जो भी हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, मोस्टली वहाँ पे खाना काबा के पास लोग ये जायनमाज़ लेकर बैठे होते हैं। ये इब्राहिम की खाला ने उसको गिफ्ट किया है, वो भी सऊदी अरब रहती हैं। बहुत अच्छा है जी, ये पीछे टेक लगा सकते हैं, नमाज़ पढ़नी हो तो बचा लें, नहीं तो पीछे टेक लगा लें। वो मैंने यहाँ पर रख दिया ताकि मैंने ख़ास तौर पे ना ये चीज़ अपने लिए भी की है। जब मैं थक के आती हूँ ना, जब मैं रमज़ान में रोज़े में सैरी करके आया करूँगी तो मैं यहाँ पर आराम से बैठ के इबादत भी कर लिया करूँगी। और ये है कि कोई चीज़ वहाँ से कोई चीज़ यहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। ये देखें जी, फिर मैंने 2 चीज़ें रखी, बेटे के लिए टोपी रखी और बेटी के लिए स्कार्फ रखा। मैं इनको बुला के लाती हूँ और इनको ये पहनाती हूँ और उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, शब बरात की फजीलत बताती हूँ और उनको बताती हूँ कि ये बेटा इबादत की जगह है, यहाँ पर आकर आपने इबादत करनी है। और यकीन करें मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई सीन, इतना खुश हुआ मेरा बेटा ये सब कुछ देख के, हैरान रह गया, क्योंकि ये सरप्राइज़ था उसके लिए। बेटी को तो अभी इतना नहीं पता, छोटी है, अभी तो 1.5 साल की है, लेकिन वो भी बहुत खुश हो रही थी। इतने आराम से माशाल्लाह के बैठ के, इतना प्यारा हिजाब लगता है ना इस पे पहना हुआ। जब ये हज पे गई थी ना हमारे साथ, ये जब 9 महीने की थी, तब की मैंने सारी जो है ना वीडियो अपने पेज पे अपलोड की हुई है, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। इतनी क्यूट
लगती थी ना इस पे, ये हिजाब बहुत क्यूट लगते थे और अभी भी लगते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा हज की। अच्छा जी, ये देखें जी मेरा बेटा भी आ गया। ये अभी इसने कुरान पाक हिफ़्ज़ करना माशाल्लाह शुरू किया है 5 करके, और इसके 3-4 सिपारे हो गए हैं। और ये माशाल्लाह आया और ये बहुत हैप्पी था। उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था। कुछ ऐसी एक्चुअल चीज़ें होती है ना, वो हमारा कैमरा ऑल टाइम कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बेटी ने भी माशाल्लाह। वो देखे कितनी हैप्पी है और अपने भाई के साथ आराम से बैठ गई है, क्योंकि ये सारी तैयारी उसने मेरे साथ करवाई थी ना, इसलिए वो इसकी तोड़ फोड़ नहीं कर रही। उसको पता है कि ये चीज़ हमने डेकोरेट की है और अब हमने इसकी हिफाजत भी करनी है। आपको लगता है आपका बच्चा छोटा है, इस चीज़ को समझेगा नहीं, लेकिन यकीन करें बच्चों को अल्लाह ताला ने बहुत अक्ल दी होती है माशाल्लाह। फिर इब्राहिम ने अपनी बहन को अपनी गोद में बिठाया और तिलावत भी सुनाई, लेकिन अभी उसको इस चीज़ का नहीं पता था। उसको अट्रैक्ट कर रही थी तो सिर्फ ये चॉकलेट, और उसने यहाँ से चॉकलेट खाई और साइड पे हो गई। यही मेरा मकसद था ना कि इतना छोटा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा है यहाँ पर, उसका चलो इंट्रोडक्शन तो होगा ना इन चीज़ों से। मैंने अपने बच्चों को सालगिरह की आदत बिल्कुल नहीं डाली। मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी कि सालगिरह के अल्टरनेट मैंने इनको किस चीज़ की आदत डाली है। इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। मेरे बेटे की तिलावत सुनिएगा, उसके बाद जी आपको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। कनीज़े फातिमा भी, अरे कनीज़े फातिमा भी गुलाम रसूल की बात तो सुन लो। जाओ भाई की बात सुनो भाई। कनीज़े फातिमा भी ऐसे खाने को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पे भी रिस्क मिले उसको खाना चाहिए, ज़ाया नहीं करना चाहिए।